तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद में
ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा हम बच्चों को राज ऋषि का टाइटल देते। बाबा कहते तुम राजाई प्राप्त करने के लिए तपस्या करने वाले राज ऋषि हो, इसीलिए तुम बच्चों को बहुत दिल से तपस्या करनी है, सदैव बाबा की याद में रहना है, स्व राज अधिकारी बन के विश्व राज अधिकारी बनना है, संगम युग पर अपनी कर्म इंद्रियों का राजा बनना है और सतयुग में विश्व के ऊपर तुम्हें राज करना है। बाबा आज हमें बता रहे हैं कि पिता का संबंध ये सुखदायी संबंध है। लौकिक में भी पिता अपने बच्चों के लिए सर्वस्व त्याग करते हैं, उनके लिए कमाई करते हैं और सारी कमाई बच्चे के हवाले करके जाते हैं। परंतु ये जो पारलौकिक पिता है ये दुख हरता सुख करता है। लौकिक में दुख नहीं दूर कर सकते, सुख देने की कोशिश करते हैं, परंतु पारलौकिक पिता हमारा दुख भी दूर करता है और हमें 21 जन्मों के लिए सुख भी देता है। ऐसा संबंध दुनिया में और किसी के साथ नहीं हो सकता है। इसीलिए बाबा जो प्यारे ते प्यारा है, सदैव उसकी याद में रहना है। अभी सुनते हैं बाबा क्या कहते। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। लोग सिर्फ अपने ऊपर टाइटल रखाते हैं, परंतु तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। जबकि इतना बड़ा टाइटल तुमको मिला है तो तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही तुम पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न है कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने के लायक बना देता है? उसका जवाब है आत्मा की ज्योति जगाने या तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा के लिए पूजन लायक बन जाएगी। इसकी आज यादगार है ना। संध्या का समय होता है तो घर में दीवा जलता है तो सब उसके आगे नमस्कार करते हैं। तो जगे हुए दीपक के आगे नमस्कार किया जाता है, बुझे हुए के आगे कोई नमस्कार नहीं करता है। तो हम आत्माएं भी जब जग जाते हैं तो हमारे आगे भी हम भी पूजन लायक और गायन लायक बन जाते हैं। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अभी अगर हम पूरा आत्मा रूपी दीपक नहीं जगाते हैं तो बाबा कहते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई, तो सजा खाने वाले पूजन लायक नहीं बन सकते हैं। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। और बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई भी विक्रम रह जाएंगे और धर्मराज तुमको सजा देगा, उस समय बाप भी होगा तो बाप को क्या फीलिंग होगी बताओ। जज के बच्चे को अगर सजा मिले तो उसका तो कान ही नीचा हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारे कोई भी विक्रम नहीं रहने चाहिए, पाप कर्म नहीं रहने चाहिए। तुम सदैव ऐसा पुरुषार्थ करो जो पास विथ ऑनर हो जाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ के समझा रहा है। कोई व्यक्ति नहीं समझाता है, परंतु रूहानी बाप बैठ के समझा रहा है
पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। परंतु हमने पहले क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। पहले शरीर, पीछे आत्मा। मेरी आत्मा को दुख नहीं देना, माना क्या हो गया, हम शरीर हो गए। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूज़ियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं, क्यों सावधानी देनी पड़ती है, बाबा भी स्पष्ट करते हैं। बच्चे जब बैठते हैं, सब देही अभिमानी होके नहीं बैठते हैं। रिजल्ट तो अच्छी नहीं है स्टूडेंट की। सब बैठते हैं बाबा की मुरली में, पर देही अभिमानी होके नहीं बैठते। भाई सब देही अभिमानी होके बैठना। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आवे तब तक क्या बैठ के करेंगे, कोई न कोई ख्यालात में बैठे रहते। यहाँ तो वास्तव में जब तक क्लास चालू होवे, मुरली चालू होवे, तब तक बाबा की याद में बैठना है, ख्यालात में नहीं बैठना। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लग पड़ते। बाप ने समझाया है, ये सब भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना है। बाप समझाते ये सब है आर्टिफिशियल, इसमें कुछ नहीं है। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा होगा। वो तो दीपमाला पर सिर्फ 2-4 दिन दीपक जगा देते, उससे उजाला नहीं होगा, वो बाहर का उजाला हो गया। परंतु आत्मा का प्रकाश जब तक आत्मा को जागरूक नहीं किया तब तक नहीं फैल सकता है। अभी तो घर घर में अंधियारा है, अज्ञान का अंधकार है ना। ये सब बाहर का प्रकाश। तुम अपनी ज्योति जगाने के लिए बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से ही पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया। 84 जन्म लिए ना तो सारी शक्ति खलास हो गई। वो फिर जाएगा, फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। पवित्र बनी माना आत्मा के अंदर ताकत आ गई ना। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनकी 4 भुजाएं होती हैं, उसमें दोनों भी आ जाते। 4 भुजा वाला तो कोई हो नहीं सकता व्यक्ति। वो तो 2 भुजा श्री नारायण की, 2 भुजा लक्ष्मी की होती हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, उसमें दोनों इकट्ठे। विष्णु माना भी लक्ष्मी नारायण हो गया। परंतु मनुष्यों को कुछ समझता नहीं है। बेहद का बाप कहता है सब बेसमझ बन पड़े। लौकिक बाप कब सारी दुनिया को, बच्चों को कहेंगे क्या कि तुम बेसमझ हो। लौकिक बाप दूसरों को थोड़े कहेगा तुम बेसमझ। अपने जो बच्चे होंगे 2-4 उसको कहेगा। ये बाप तो बेहद का है तो सब बच्चों को कहता है तुम सब बेसमझ बन पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग कह देते हैं सब भगवान ही भगवान है। देखो कितना उल्टा कर दिया। कहाँ भगवान का बच्चा बनना और कहाँ खुद को भगवान कहलाना।
तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहा है हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो दे अभिमान रहता है कि मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वो है परमात्मा परमात्मा। उनका नाम शिव है। बाकी जो भी आत्माएं हैं ढेर के ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा के भी अनेक नाम हैं, पर बाबा के सब कर्तव्यवाचक नाम, सब कर्तव्यवाचक हैं। अमरनाथ है, बाबुली नाथ है, कितने नाम, 108 नाम तो कम से कम निकलेंगे, आप लिस्ट निकालेंगे। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वो तो परम धाम में रहता है। शिव अवतरण भी है। अब बाप ने तुमको समझाया है, सब आत्माएं यहाँ आती है पाठ बजाने के लिए, और रहती मेरे पास है, बाकी यहाँ पाठ बजाने को आती है। बाप का भी पाठ है, बाप को भी आना पड़े ना। बच्चे चले गए तो बाप भी उनके पीछे आता है। फिर क्या करता है बाप? बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ आके करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनका तो हॉलीडे और स्टैम्प होना चाहिए। सब देशों में हॉलीडे मनानी चाहिए, क्योंकि सबका बाप है ना। क्योंकि बाप तो सबका है, सदगति दाता है। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का पता ही नहीं पड़ता है। अवतरित होता है ना, इसलिए मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो न्यारा है ना। इसीलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनसिपाल्टी में नोंद करते, फिर 6 दिन के बाद उनका नाम रखा जाता है। अभी शिव बाबा आते हैं तो कौन नोंद कर सकता है? मालूम ही नहीं पड़ता है, आता है वो तो लिखना पड़ता है ना वहाँ पर जा कर के। शरीर छोड़ेंगे तो भी बताना पड़ता है, जन्म लेंगे तो भी बच्चे की ही वहाँ पर नोट करना पड़ता है। बाबा आते थे ना ठंडी के दिन में, बाबा को आबू में नहीं रहने देते थे, बहुत ठंडी होती थी। तो बॉम्बे में तो ठंडी होती नहीं है, इसीलिए बाबा को वहाँ ले आते थे। तो बाबा बड़ा मज़े से कहता था। बाबा कहता था क्या है तुम्हारी ये रेलवे वालों को कुछ समझता नहीं, एक टिकट में हम 2 आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता है। बाप भी आ जाता है और दादा भी आ जाता है। तो बाबा आता है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता है, चला जाता है, ये भी किसी को मालूम नहीं पड़ता। लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, उसको नामकरण कहते हैं, नाम रखते हैं। तो कोई छठी भी कहते हैं, भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्यौहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी थी? तख्त पर बैठने का भी तो कॉरोनेशन मनाते हैं ना, उसका जन्म नहीं मनाते कभी। जैसा श्री कृष्ण का जन्म मनाएंगे, राधा का मनाएंगे, राम का मनाएंगे, सबका जन्मदिन मनाते हैं, पर लक्ष्मी नारायण का कोई जन्मदिन नहीं है। क्योंकि राधा कृष्ण वही लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना, ये बात तो कोई समझते नहीं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख के धन मांगते हैं उससे, बस और कुछ नहीं मांगेंगे, धन मांगते रहेंगे। मंदिर में जाके भले कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। दूसरे दिन कुछ और भी मांगते होंगे, पर दीपमाला के दिन सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ा ही है, मांगते हैं। ये जैसी जैसी भावना है, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करता है तो अल्पकाल के लिए धन किसी को मिल भी जाता होगा। ये है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना।
स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। स्वर्ग तो है ही स्वर्ग, उसकी भेंट में कोई नहीं खड़ा रह सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से भी वैराग आ जाता है। समझाया जाता है ये पुरानी छीछी दुनिया है, इसीलिए फिर नई दुनिया में चलना है। नई दुनिया वैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज भी कहते हैं। इस ड्रामा में पाठधारी भी अविनाशी हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पाठ बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाते हो तो पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी चाहिए। हम क्या बन रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, ये समझाओ बाबा कहते पहले। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीत समझा सकती है। कहते हैं ना, एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, क्योंकि निश्चय होने में तो सेकंड ही लगता है। जन्म मरण में तो जरूर आना है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीत समझा सकते हो। रावण राज में भक्ति शुरू होती है, सतयुग में भक्ति का नामो निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए गुरुओं के पास धक्के खाते हैं। बच्चा नहीं होगा तो कितनी मेहनत करते हैं। साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उसको मिलके दे के जाएगी। देने के लिए इतनी मेहनत करते। बच्चा हो तो उसको हम वारस बनावे। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ा ही देता है। लौकिक बाप ही दुख नहीं देता है तो पारलौकिक बाप कैसा दुख देगा? परंतु नहीं समझने के कारण क्या होता है, दुखी होते हैं तो समझते भगवान ने हमको दुख दिया। अरे लौकिक बाप ही दुख नहीं देता तो भगवान कैसा दुख देगा? तुमको दे ही नहीं सकता। जो दुख करता सुख करता है। इम्पॉसिबल है, उसका दुख देना इम्पॉसिबल है। तो माता पिता क्या के कितनी रड़ियाँ मारते हैं। तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख देने का रास्ता बताता है। बाबा सिर्फ सुख देता नहीं है, परंतु औरों को सुख देना भी सिखाता है। ये कोई नहीं सिखा सकता है। वो देता भी है और सुख देना भी सिखाता है। दुख लेता भी है और औरों से दुख छुड़ाना भी सिखाता है। सब कुछ सिखाता है। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए होता है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसा पाएंगे? परंतु ये भी कोई समझेगे थोड़ी। यहाँ तो ये है गरीबन निवास, गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा है, पक्का है, हो गया है, जो बात मत पूछो। उनको टाइम ही नहीं है समझने का। और जो बेचारी अनपढ़ है, बेसमझ है, वो बैठ करके निश्चय करती है। इसीलिए बाबा कहता है ना, दुनिया में तो वीआईपी है, पर मेरे बच्चे भी वीआईपी है। जितना भी तुम वीआईपी लगाएंगे उतना है। बहुत खास है बच्चे। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा हो गया है, पक्का हो गया है, जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वो तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या तो कोई काली को भी याद करते हैं, देवी को। बहुत सन्यासी भी है जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह कर के पुकारते हैं। बाप कहता है इस समय सब विकारी है, कामचिता पर बैठ के सब काले हो गए हैं।
तो काली देवी की पूजा करते, काले हो गए तो काली देवी की पूजा। माँ बाप बच्चे सब काले हैं, यहाँ सब काले ही काले। शरीर किसका गोरा भी होगा तो पर आत्मा तो काली है। ये बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब गोरे ही गोरे होते हैं। फिर कभी सावरे बनते हैं, ये भी तुम बच्चों को मालूम। द्वापर से फिर विकारों में गिरते ना, थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर बिठा के बिल्कुल काला बना दिया। अब थोड़ा बरस पहले ही देखेंगे तो कहाँ था इतना विकारों का जोर, पर अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस भेंट में अगर 10 बरस पहले ऐसी हालत नहीं थी तो 5000 बरस पहले तो निर्विकारी हो गए जरूर, हो ही नहीं सकता है विकार हो। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ मैं आके। तुम काम चिता पर बैठ के काले हो गए तो मैं तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ा के गोरा बना देता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आके पावन बनने की युक्ति बताते। पानी क्या युक्ति बताएगा बता? अगर पानी पतित पावनी है तो युक्ति बताना चाहिए कैसा पावन बने। लोग समझते स्नान किया तो हो गए पावन, पर देखो वास्तव में भी भक्ति में क्या गाते हैं, ज्ञान बिगरगत नहीं, स्नान बिगरगत नहीं, ऐसा थोड़े कहते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं तब तक गति सदगति नहीं हो सकती। वो ज्ञान स्नान की बात है। बाबा कहता है ना तुमको रोज ज्ञान स्नान करना चाहिए, तो हम लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, ज्ञान को खा लिया, सिर्फ स्नान रख दिया। स्नान करने से पावन बन जाते। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेते हो लेने के लिए आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चल के बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ जाएगा। जो अभी गफलत करते हैं ना फिर बहुत रोएंगे। सजाएं भी तो बहुत होती हैं, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ करके पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़ी तब पूजन लायक बनेंगे। अगर पूजन लायक बनना है तो पासवी थानर होना पड़ेगा, पाप सारे दग्ध करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर सजा मिलेगी। सजा खाई तो फिर थोड़े पूजन लायक होते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा बिंदी है, एक छोटा सा सितारा है, उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बताते। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकल सकती है। उसने समझा वो मेरे में आके समा गई। आज आत्मा कोई आकर के समा थोड़े जाती है, आत्मा कोई विनाशी थोड़े ही जो समा जाएगी। वो तो जाके दूसरा शरीर ले लेती है। पिछाड़ी में तो बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। आकाश तत्व भी पोलार है, उनका भी कोई को पता नहीं है। ये तो बच्चे समझते हैं कल्प स्थापना जो होती आई है वो तो होनी है। ड्रामा रिपीट होता है ना, जो कल्प पहले हुआ था वही होगा। जिसको ड्रामा पक्का है उसकी अवस्था स्थिरम रहती है, क्योंकि ड्रामा ये हमारा पट्टा है, उसके ऊपर हमको चलने का है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा कहा जाता है।
सारी दुनिया का चक्कर फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है, जूं के माफिक फिरता है, धीरे धीरे जाता है। टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है और कुछ नहीं करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने से तुम्हारा कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बना देते हैं। वो भ्रमरी का तो एक दृष्टांत देते हैं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसीलिए तुम्हारा ये पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग है, जहाँ तुम आते ही पुरुषोत्तम बनने के लिए हो। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो, बोलो। तुम समझा सकते हो उनको। तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजा ही नहीं हो सकती है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, उनसे पूछना चाहिए। वो बेचारे काम बताएंगे तुमको। तुम्हारा बड़ा कौन है, फिर तुम सब समझाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। ब्राह्मणों को मान तो देते हैं ना, क्योंकि वो शास्त्र आदि पढ़ते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण आते थे। अभी भी कहाँ कहाँ आते हैं ना गांव में, वो धागा बांध देते हैं कलर का। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी बनाओ। और किसी की ताकत नहीं है जो ऐसा कह सके कि तुम पवित्र और औरों को बनाओ। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा धंधा ये है, पावन बनाने का धंधा है। ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं हैं। तुमको जाकर के ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर हमें जीत पानी है। इस पर जीत पाएंगे तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। बाबा कहता है लालच दो उनको, फिर देखो क्या करते हैं आगे। सुनते नहीं है ना, पर फिर भी सुनाओ उनको जाके, नहीं सुने तो भी सुनाओ। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तभी तो ऐसे बने हैं। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला है। इनमें मूंझने की कोई बात नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको खुशी है हम बाप के बन गए। उस समय दीपमाला के दिन है ना, तो बाबा कहता है तुमको ये खुशी नहीं दीवे जलाने की, तुमको खुशी है हम बाप के बन गए। तुमको कोई बाप से हम वर्षा लेते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितना नुकसान भी हो जाता है, आग भी लग जाती है, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने को नए घर में हैं। हम अपने नए घर में जाने वाले हैं। चक्कर फिर बहु रिपीट होगा। इसीलिए तुम ढंडोरा पिटाओ। बाबा कहता है कि हम नए घर में जाने वाले। अरे लौकिक में भी कोई एक छोटा सा घर बनाता है किसी का बाप, बच्चे कितने खुश होते हैं। रास्ते में कोई भी मिलेगा उसको बताते रहेंगे अभी हमारा घर बन गया है, अभी हम वहाँ रहने को जाने वाले हैं। कोई पूछे नहीं पूछे जरूर बताएंगे। तो यहाँ बाबा कहता है मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया नई बनाता हूँ, तो तुम्हें कितना खुशी में रहना चाहिए और सबको संदेश देना है। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद के बाप का बने हैं, तो कापारी खुशी होनी चाहिए।
दिमाग में चढ़ जाता है ना, बुखार जैसा दिमाग में चढ़ जाता है तो पागल हो जाते हैं। यहाँ खुशी दिमाग में चढ़ जानी चाहिए। तो हम जो पागल हो गए थे ना, वो सीधे हो जाते हैं, ये खुशी चढ़ जाएगी तो। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषोत्तम से जो, बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो ले लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। ऐसा नहीं बाप है तो तुमको वर्षा हाथ में दे देगा, नहीं, पुरुषार्थ तुमको करना है, क्योंकि बाबा के खुले भंडार है, जिसको जितना चाहिए उतना उठाओ। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच पद बन पाते हो। ये बाबा बुढ़ा इतना ऊंच बनता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते? इतना बुढ़ा बाबा ऊंचा बनता है, जाके प्रिंस बन जाता है, तुम क्यों नहीं बन सकते हो? कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार 2 पॉइंट सिर्फ याद रखो, ज़्यादा नहीं याद रहता है इतना। जैसे बाप सदा बच्चों की, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे तुम बच्चों को भी सुखदाई बनना है, क्योंकि हम भी सारे विश्व के पूर्वज है। तो पूर्वजों का काम है अपनी बिरादरी को सुखी देना रखना, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। किसी में भी बुद्धि का योग नहीं लगे, ये हमें ध्यान में रखना। अंत के समय एक ही बाबा की याद होवे। कहा जाता है ना अंतमति सो गति, परंतु अंतमति कौन सी है? कभी होती है अंतमति। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा स्पष्टीकरण दिया था कि देखो अंतमति जो है, कोई कोई ऐसे होते पेशेंट वो कोमा में होते हैं, तो उनकी अंतमति कभी कहेंगे कोमा में गए तभी कहेंगे, या अंत में कैसी कैसी क्या उनकी मति होगी। तो उसमें बताया साइंस ने प्रूव करके दिया है कि भले वो कोमा में होगा परंतु अंदर से उनको सुजागी होती है। उन्होंने पेशेंट के ऊपर 5-7 पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। वो अंतिम घड़ी पर थे, ऑक्सीजन पर थे, वेंटिलेटर लगे हुए थे, उनके वेंटिलेटर निकाल दिए। तो क्या था, उनको पहले ये होता था, क्या बोलते हैं उसको, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। तो उनके ऊपर ब्रेन की वो मशीन लगाई हुई थी। तो लास्ट में क्या हो गया, उनके रिश्तेदारों ने बोला अभी भले आप इनका ये नहीं बचने वाले तो भले आप इनका वेंटिलेटर निकाल दो। तो उन्होंने वेंटिलेटर निकाला तो फिर उनका क्या हो गया, श्वास बंद हो गया, उसके बाद हार्ट बंद हो गया। परंतु हार्ट और श्वास बंद होने के बाद भी यहाँ जो मशीन लगाई हुई थी ना, पीछे जो छोटा ब्रेन होता है, जब मशीन लगाई हुई थी वहाँ पर बहुत उनको हलचल दिखाई पड़ी। तो इसके ऊपर उन्होंने इन्वेंशन किया कि क्या है ये सारा। तो तभी मालूम पड़ा कि डॉक्टरों ने तो बोल दिया कि ये ऑफ हो गए, परंतु वो तभी तक गए नहीं थे। उस समय पर बाबा हमेशा कहते हैं ना, अंत के समय तुम्हारे कर्मों की फिल्म तुम्हारे सामने आती। तो वो समझो फिल्म देख रहे थे उस समय, वो कुछ सेकंड होती है या कुछ मिनट ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो वो देख रहे थे सारा। तो उनको कुछ उनके अंदर बहुत, और बोला इतना ये सारा हलचल इतने ज़ोर से हो रही थी जैसा तंदुरुस्त व्यक्ति के अंदर होती है। और वो
सारा फील कर रहे थे। अच्छे और बुरे कर्म जैसा देख के उनको सजाएं मिल रही थी। अच्छे कर्म कर रहे थे तो खुशी हो रही थी। ऐसा सारे वेव्स उन लोगों ने देखे। तो अंतमति तभी कहेंगे जब भी उन्होंने वो सारा देखा। उस समय उनकी स्थिति क्या रही? उस समय उनको भगवान याद था या फालतू बातें याद थी और इसी में बिजी थे वो। तो इसीलिए ऐसा नहीं समझो, क्योंकि वैसा भी देखो हम लोग सोए हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं तो भी हम सपने देखते हैं। तो वो भी जैसा देखो सपने देखने जैसा ही उन लोगों को हुआ वो सारा। तो सदैव बाबा जो हम बच्चों को कहता है कि बच्चे मेरे को याद करो, मेरे को याद करो। तो हार्ट बंद हो सकता है पर जो ब्रेन है वो वर्क करता है और बुद्धि से ही तो हम याद करते हैं ना बाबा। उसके बाद उनकी जैसी स्थिति होती है वैसा उसका जन्म होता है। तो वरदान बताया है हर एक की विशेषता की स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव, क्योंकि एकता में ही सफलता है। और ये कभी हो सकता है, एकता कभी आ सकती है जब भी एक दो के ऊपर फेथ होता है, विश्वास होता है। विश्वास रखने के बगैर एकता नहीं हो सकती। ड्रामा अनुसार हरेक को कोई ना कोई ड्रामा अनुसार हरेक की कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषताओं को देखो। खुद में जो विशेषता होगी उसको कार्य में लगाओ, ईश्वरीय कार्य में। औरों की विशेषता देखो, एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। विश्वास होगा तो भाव बदली हो जाता है ना। विश्वास नहीं होगा तो कोई अच्छा करेगा तो भी हमारा भाव बदली होता है, अरे ये तो ऐसा ही करता है। इसीलिए विश्वास रखो एक दो के ऊपर। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक ही दिखाई पड़ेंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसी की गिलानी की बात सुनावे तो उसे टेक देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। कोई किसी की गिलानी सुनाता है, सामने वाला कहता है हाँ हमको भी अनुभव है, वो तो है ही ऐसा ऐसा करता है, ऐसा टेका नहीं देना चाहिए। और ही क्या करो, आप उस समय उसकी कोई विशेषता हो वो उसको सुनाओ और सामने वाले का विचार उसके लिए परिवर्तित कर दो। और जो एक दो की विशेषताएं देखता है, बाबा कहता है ना तुम सदा खुश रहो, हर्षित रहो। हर्षित कौन रह सकता है? जो हंसमुखी होता है वो ही हर्षित रह सकता है। जैसा हंस जो है वो रतन को और पत्थर को अलग कर देता है, नीर क्षीर को अलग कर देता है, तो उसी प्रकार जो अवगुणों को छोड़ के औरों के गुणों को ग्रहण करते हैं वो सदैव हर्षित रह सकते हैं। तो इसीलिए हमको हंसमुखी बनना है, बगुला नहीं बनना। बगुला तो गंध उठाता है। अच्छा स्लोगन है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध का ब्राह्मण जीवन का आधार है। जितने श्रेष्ठ संकल्प करेंगे उसके आधार पर ही हमारे कर्म होते हैं। जैसे कर्म वैसी प्रारब्ध बनती है। अभी अव्यक्त इशारे हैं अशरीरी विधेय बनने के लिए। अगर सेकंड में विधेय बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही चली जाएगी। श्वास निकलने समय भी युद्ध चलती रहेगी। और जिस बात में कमज़ोर हो गए, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर हो गए उसी रूप से जानबूझ कर के भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विधेय बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। माया को भी मालूम है किसकी कौन सी कमजोरी है, तो दुश्मन तो हमेशा क्या करता है, कमजोरी के ऊपर ही प्रहार करता है। तो अंत के समय भी वो क्या करेगी, जो जिसकी कमजोरी है उसी कमजोरी के ऊपर उसके ऊपर वार करके फेल कर देगी।
इसीलिए क्या करो, विदेही बन जाओ तो क्या हो जाएगा, बाबा के बिगर और कुछ भी याद नहीं रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब ने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्यों को दीदी जी के मुखारविंद से सुना। ऐसे लगा जैसे डायमंड हॉल में बैठ कर के हम मुरली सुन रहे हैं। थोड़ा रोशनी की कमी जरूर है, फिर भी दीदी ने इस चैलेंज को स्वीकार करके ऐसी भासना दिलाई जैसे मधुबन बाबा के घर में बैठे हुए हैं। मधुबन की भासना, दीदियाँ आ जाती है तो मधुबन की भासना आ जाती है। तो हम सबका सौभाग्य है कि बाबा के इस महान कार्य के लिए दीदियों ने बैठ कर के जो आशीर्वाद दिया, शुभ भावना दी, उसी का फल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बल दीदियाँ हमारी मंच पर नहीं थी, जो भी उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से कहेंगे, गिनती के हिसाब से कुछ भी कारण बताए, मैं तो सबकी तरफ से क्षमा प्रार्थी हूँ। दीदी को हम मंच पर नहीं बिठा पाए राष्ट्रपति जी महोदय के समय में। लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा गड़बड़ कहेंगे, जो भी कुछ हुआ उनका प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग दीदी को मंच पे नहीं देख पाए, लेकिन उस कमी को दीदी ने आज हम सब की पूरी की। देखा मैंने इतनी निरहंकारिता निर्माणता के साथ नीचे बैठ करके पूरे कार्यक्रम का अवलोकन दीदी ने किया। आज फिर साथ साथ में हमारे ज्ञान सरोवर से प्रभा दीदी जी भी पहुँचे हैं। इनका भी आशीर्वाद शुभकामना हमेशा रहा हो। आज ही ने हमेशा दीदी जी हमें गाइडेंस भी करती रहती है, हमेशा शुभ भावनाएं में भेज करके हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा देती रहती है। मैं ज़रूर दीदी जी के मुखारबिन से भी शुभकामनाएं सुनना चाहूँगी। और साथ ही साथ हमारे मधुबन से पधारे हुए सभी भाई बहनें ऊपर मंच पर आ जाए। सभी भाई बहनें नाम लेती हूँ, मधुबन वाले सारा ग्रुप जो आया डेकोरेशन के लिए, हमारे मोहन सिंगल जी, और जो उत्तर प्रदेश की कुछ वरिष्ठ बहनें, मंजू बहन, बिंदु बहन, ये भी एक मंच पर आ जाए। और हमारी मंजू बहन, इंदिरा बहन, सुमन बहन, आप भी आइए। और ख़ास इस राष्ट्रपति जी की सेवा के लिए पधारे हुए हमारे नतमल भाई और लीना बहन, जो कि पिछले 10-12 दिन से निरंतर सेवा में लग कर के इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया, उन्हें भी निवेदन है मंच पर अवश्य आइएगा। कृपया आप लोग मंच पर आइए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा के हम सभी ने महावाक्य सुने। बाबा ने हम सबको विशेष यही इशारा दिया आज की मुरली के अंदर। अब हम सबको अपनी स्थिति को श्रेष्ठ और कर्मातीत बना करके जाना है। और हम सबका भी यही लक्ष्य है कि हम सभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बना करके ही
बाबा के पास जाए, क्योंकि बाबा ने हम सब बच्चों को किस स्वरूप में देखा है। हम देखते हैं कि हम कैसी भी आत्माएं थी, जैसे बाबा कहता है ना कि आत्माएं 84 जन्म लेकर के जो श्रेष्ठ आत्मा देवता संपन्न आत्माएं थी, वो कलयुग के अंदर क्या बन गई। और उन आत्माओं को बाबा ने संपन्न और संपूर्ण देवता के स्वरूप में देखा है। बाबा भले हम बच्चों को कहते हैं कि मैं पतित आत्माओं को पावन आत्मा बनाने आया हूँ, और बाबा पावन बना रहा है, तो बाबा हम बच्चों को सदैव हमारे संपूर्ण स्वरूप को ही देखता है। कभी भी बाबा ने हम सबका जो वर्तमान लास्ट स्वरूप है उसको नहीं देखा, क्योंकि बाबा को हमेशा हम कहते हैं वो त्रिलोकीनाथ है, तीनों कालों को जानता है। तो बाबा हम बच्चों को सदैव हमारी जो फर्स्ट स्टेज थी उस स्टेज के अनुसार ही बाबा हम बच्चों को हमेशा देखता है। जब भी हम सभी बाबा के सामने जाते थे, बाबा से मिलते थे, तो बाबा हम बच्चों को उसी प्यार की नज़र से हमेशा देखते थे कि मेरा बच्चा क्या है। और यही हमेशा कहते थे कि ये होवनहार देवताएं हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को होवनहार देवता स्वरूप में ही देखा। उस स्वरूप में देख कर के बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करता है, और उस प्यार में ही बाबा ने हम बच्चों से ये पुरुषार्थ करा लिया है। हम सब जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, बच्चे बने माना ही हम प्यार के सागर में डुबकी लगा रहे, क्योंकि माता पिता जितना प्यार अपने बच्चों को देते हैं उतना और कोई कर नहीं सकता है। इसीलिए बाबा को ज्ञान का सागर भी कहा तो प्यार का सागर भी कहा। तो बाबा हम बच्चों के ऊपर ज्ञान की भी वर्षा करता है तो प्यार की भी वर्षा करता है। बाबा हम बच्चों को ज्ञानी भी बनाता है तो योगी भी बनाता है। ज्ञान भी दिया तो साथ साथ हम बच्चों के ऊपर अपना प्यार भी लुटाया। प्यार माना ही बाबा की याद, याद माना ही योगी। तो बाबा ने हम बच्चों को योगी और ज्ञानी बच्चे बनाया, और योगी और ज्ञानी बच्चे बन कर के ही हम आत्माएं अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो बाबा हम बच्चों को अभी संपूर्ण बनाने के लिए आया है, और हम सबका भी अभी यही लक्ष्य है कि अब हम सबको घर जाना है, और घर जाने की हम सभी अब तैयारी भी कर रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि आज दुनिया के जो भी आसार हैं वो सब देखने में आते हैं। तो
वर्तमान समय चारों तरफ से हमको विनाश की तैयारियां ही दिखाई दे रही हैं। और बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही विनाश दिखाया। क्यों बाबा ने विनाश दिखाया? क्योंकि विनाश को देख करके हम बच्चे पुरुषार्थ करेंगे। देखो, हम सभी हिस्ट्री के अंदर सुनते हैं तो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने पहले पहले कौन सा साक्षात्कार कराया? बाबा ने पहला साक्षात्कार बाबा ने विनाश का कराया। बाबा ने विनाश दिखाया और यही दिखाया कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया, तमो प्रधान दुनिया, पतित दुनिया, ये अब जाने वाली है, ये विनाश होने वाली है और नई दुनिया, पवित्र दुनिया, श्रेष्ठ दुनिया, गोल्डन दुनिया आने वाली है। और आने वाली दुनिया कैसे आएगी वो भी बाबा ने बाबा को साक्षात्कार कराया कि बच्चे, तुमको ही ये दुनिया लानी है। तो बाबा ने विनाश का साक्षात्कार करके और नई दुनिया का साक्षात्कार करके बाबा ने पुरुषार्थ किया। और वही लक्ष्य हम बच्चों को भी बाबा ने शुरू से दिया कि बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब ख़त्म होगी और अब नई दुनिया आने वाली है, तो तुम बच्चों को भी अब ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने तो दिखा दिया और हम बच्चों को ये स्मृति भी है कि ये नई दुनिया आने वाली है और पुरानी ख़त्म होने वाली है। उसको हम सब ने समझा है। लेकिन जैसे बाबा को धुन लगी थी, ये पुरानी दुनिया ख़त्म होगी, नई आएगी और हमें नई दुनिया में जाना है, हम ऐसे देवता बनेंगे। लक्ष्य हम सबको भी बाबा ने दिया है और उस लक्ष्य को लेकर के भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन पुरुषार्थ के अंदर जो हम बच्चों के अंदर अभी पुरुषार्थ की धुन होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए। जितनी स्मृति होनी चाहिए उतनी स्मृति हमारी पावरफुल नहीं है। और बाबा हम बच्चों को अभी यही कहता है कि बच्चे, अपनी स्मृति को अभी पावरफुल बनाओ। जितनी हमारी स्मृति पावरफुल बनती जाएंगी उतनी हम सबकी स्थिति भी पावरफुल बनेगी। अब हम सबको अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो पावरफुल स्थिति बनाने के लिए हमें अब विशेष यही बात का हमें स्मृति रखनी है कि अब ये दुनिया गई की गई, हम अपनी नई दुनिया में अब जाएंगे और जाकर के क्या बनेंगे। जैसे बाबा को स्मृति थी कि मैं जाकर के नारायण बनूंगा, ऐसे हम बच्चों को भी अब यही स्मृति रहनी चाहिए कि हमको अभी संपूर्ण देवता बनना है और उसी अनुसार हम सबका पुरुषार्थ भी होना चाहिए। लेकिन हम तो कहते हैं पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो पुरुषार्थ हम सबका वर्तमान समय होना चाहिए वो पुरुषार्थ अभी जैसा बाबा चाहता है वैसा पुरुषार्थ नहीं है। तो अभी पुरुषार्थ को तेज करने के लिए हमें क्या करना है? जैसे बाबा कहता है, बच्चे अभी तुम्हारा योग क्या होना चाहिए? ज्वालामुखी योग होना चाहिए। जब तक हम सबका ज्वालामुखी योग नहीं होगा तब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। और जब तक हम सबके विकर्म विनाश नहीं होंगे तो हम संपन्न कैसे बनेंगे, संपूर्ण कैसे बनेंगे? और संपूर्ण बन कर के ही हमें अभी बाबा के साथ जाना है। उसमें ही हमारी शान है? क्योंकि हम सब कहलाते, हम बाबा के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं,
लेकिन भगवान के बच्चे और मनुष्यों के बच्चों में अंतर तो दिखाई देना चाहिए। तो भगवान के हम सभी हैं, तो भगवान के बच्चे कैसे होंगे? श्रेष्ठ देवता होंगे। तो हमें अपने को ऐसा संपन्न और संपूर्ण अभी बना करके जाना है। तो वो संपन्नता हम सबके जीवन के अंदर से दिखाई देनी चाहिए। जैसे बाबा के जीवन से दिखाई देती थी, दादियों के जीवन से दिखाई देती थी, उनके जीवन में वो दिव्यता दिखाई देती थी, अलौकिकता दिखाई देती थी, ऐसे हम सबके जीवन से भी अभी वही अलौकिकता और दिव्यता दिखाई देनी चाहिए कि हम सब भगवान के बच्चे। देखो, मुख से तो हम सब बोल देते हम भगवान के बच्चे, भगवान के बच्चे हैं, लेकिन हमारे सबकी जो चलन होनी चाहिए, बाबा कहता है ना, चलन और चेहरे से वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। तो हम सबके जीवन से अभी ये प्रैक्टिकल दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते मुख से तो बहुत वर्णन कर लिया, लेकिन अभी मुख के सिवाय हम सबके जीवन से, हम सबके चरित्र से, हम सबके कर्म से वो दिव्यता दिखाई देगी, तब ही संपन्नता आएगी। जब तक दिव्यता दिखाई नहीं देंगी तब तक संपन्नता नहीं आ सकती, और जब तक संपन्नता नहीं है तो हम संपूर्ण भी नहीं बन सकते, और जब संपूर्ण ही नहीं बनेंगे तो कैसे जाएंगे? तो बाबा हम बच्चों को अभी संपन्न और संपूर्ण बना रहा है। हम सबका बस लक्ष्य यही हो कि अब हमको बाबा के साथ घर जाना है, संपूर्ण बन करके जाना है। जब तक हम सबको ये धुन नहीं होगी तब तक हम सबका पुरुषार्थ नहीं होगा। देखो, बाबा को धुन थी, दादियों को धुन थी, एक ही धुन लगी थी, अब जाना है। जैसे हमारी दीदी मनमोहिनी को धुन लगी हुई थी, वापस घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, सदैव एक ही बात बोलते थे, घर जाना है। तो उनका वही पुरुषार्थ चलता था। दादी प्रकाशमणि छे, उनका एक ही लक्ष्य था, कर्मातीत बनकर जाना है, तो दादी ने वही पुरुषार्थ किया। तो अभी हम सबको भी वही हमारी धुन और लक्ष्य होगा, क्योंकि बाबा ने पहले ही हम सबको लक्ष्य दे दिया। तो हम सब अपने लक्ष्य को नहीं भूले, बस हमको यही लक्ष्य रहे कि हमको अब घर जाना है, संपन्न होकर जाना है। अगर हम सबका यही लक्ष्य होगा तो सेवा तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। हम बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब यही सेवा हमको करनी है, अपने स्वयं की सेवा करनी है कि हमको स्वयं अब संपन्न और संपूर्ण बन करके अब घर जाने की हम सबको अभी तैयारी करनी है। और जितनी हमारी ये तैयारी होगी उतनी बाबा की सेवा ऑटोमेटिक होती ही जाएगी। आज देखो विशेष सेवा हुई। बाबा ने जो लक्ष्य दिया कि बाबा कहता है बड़े बड़े सब आएंगे, वो समय अब आ गया है। हम देख रहे हैं जिन बातों को हम असंभव समझते थे वो अब सब बातें संभव होती जा रही हैं, प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। वो हमारा बाबा हम बच्चों को वो सब सीन दिखा रहा है। तो बाबा तो अपना कार्य अपना बच्चों से ही करा रहा है, और हम बच्चों को भी अभी यही लक्ष्य रख कर के अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। जितना हमारा लक्ष्य संपूर्ण बनने का होगा, हमारे लक्ष्य के लिए जितनी हमारे जीवन में दृढ़ता होगी उतनी ही हमको सफलता मिलेगी। तो दृढ़ता से ही सफलता प्राप्त होगी। सफल बन कर के हमको अभी बाबा के साथ बाबा के घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को कल के प्रोग्राम के सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उसकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुलजारोपण
कल राष्ट्रपति जी से गुलजार हुआ और कल त्रिलोकपति से गुलजार होगा। कल बाबा आने वाले हैं ना, और आज हमारी दीदियों से गुलजार है हमारे आदरणीय संतोष दीदी, जो न सिर्फ बॉम्बे, महाराष्ट्र या आंध्रा देखती हैं, बल्कि मधुबन में भी आप उतना ही समय और सहयोग और अपनी दुआएं देती हैं। तो दीदी कल आई थी, परसों आई थी और आज जाने वाली हैं। इतने कम समय में भी उन्होंने हम सबको बहुत कुछ दिया, सकाश, सानिध्य, समय, स्नेह, और आज बाबा के साकार के महावाक्य, दीदी से साकार के अनुभव भी बहुत सुनने में बहुत मतलब दिल खुश हो जाता है। लेकिन दीदी को आज जाना है। दीदी आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत, धन्यवाद और अभिवादन है। बहुत दिल से ताली बजाएं। और दीदी को जहाँ हमने देखा कि वो नीचे बैठकर भी बहुत इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हम सभी को शुभकामनाएं या दुआएं दी, और साथ साथ हमारे ज्ञान सरोवर से आई हुई प्रभा दीदी, उनके बिना भी यहाँ की आभा कुछ कमी रहती। तो हम उनका भी दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोनों दीदियों का सम्मान करेंगे, दिल से ताली बजाएं। और साथ साथ हमारा मधुबन भी बैठा है। मधुबन की खुशबू आप देख सकते हैं, चाहे उनके कर्मों के द्वारा। मधुबन में तो हमने उनको देखा ही है कैसे अथक सेवाधारी बनकर वो सेवाएं करते हैं। और मतलब परफेक्ट कोई चीज़ देखना हो तो मधुबन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने दिल से बहुत सेवाएं की और बहुत गुलजारोपण को गुलजार किया, उसकी छवि को थोड़ा और सुंदर बना दिया। और अपने आने से सतीश भाई और नितिन भाई खासकर सबके दिल को झूमने के लिए, मतलब इतने सुंदर गीत, और आज भी वो गाने वाले हैं। तो हम सभी मधुबन वासियों का दिल से स्वागत करते हैं और आने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस गुलजार ओपन में आप बार बार आते रहिए और इसको गुलजार करते रहिए। और सबसे दिल से ज़्यादा धन्यवाद नथमल भाई, जो हमारे नथमल भाई और लीना बहन हैं। इनके लिए मुझे पहले से पता नहीं था कि मुझे कुछ बोलना है, नहीं तो हम लिख कर लाते। इनके लिए तो दिल से इतना धन्यवाद करना चाहिए और इतना दिल से खुशी अभिव्यक्त करना चाहिए ताली बजाकर कि जितना भी किया जाए कम है। नथमल भाई की आप शारीरिक आयु देखेंगे, लेकिन उनकी जो आत्मा की एनर्जी है, जो उनके विल पावर है और जो उनका कर्म करने का तरीका है, इतना बेहतरीन है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, बाकी किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं है। लेकिन कल जब हमने उनकी स्पीच सुनी थी तो मुझे इतना परफेक्ट लगी थी कि वो कहाँ से शब्द पहले तैयारी करके आए थे या क्या उन्होंने काम किया था, उस पर इतना अच्छा सीधे बोला कि जैसे भगवान ये काम कर रहे हैं, तो वो सीधे बोला उन्होंने। वो बहुत ही अच्छा था सभी के सामने, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी थी, गवर्नर थी, या हमारे राष्ट्रपति जी तो जानते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने एक एक काम में परफेक्शन, वहाँ से लिस्ट बना के लाए थे कि 37 डिपार्टमेंट है, लेकिन 37 डिपार्टमेंट उन्होंने हमें नहीं दिया, लेकिन एक एक कदम पर हमें उन्हें गाइड किया। न सिर्फ उन्होंने गाइड किया बल्कि उन्होंने करके दिखाया, वो खड़े होकर उन्होंने काम किया। ये जितना लेट मतलब ये बना, वो दिन रात लगे रहे, तो उसके लिए बहुत दिल से ताली बजाइए। ताली तो बहुत कम शब्द है, कम चीज़ें अभिव्यक्ति हुए उनके लिए खास अभिनंदन रखना चाहिए। और लीना बहन हमारी मतलब इतना शांति से ये काम करते हैं, इतना ओवरलोड, इतना प्रेशर होने के बावजूद एक एक चीज़ पर प्रोटोकॉल देखना पड़ता है। लीना बहन के लिए इतना दिल से दुआएं हमको निकलती हैं। और इनके लिए तो मतलब एक बहन, जैसे बाबा ने कहा था कि राष्ट्रपति भवन आपका घर होगा, तो हम सोच रहे थे कि राष्ट्रपति भवन तो लीना बहन और नथमल भाई का घर बन गया है। जैसे लीना बहन वहाँ भी 2.5 महीने रही थी, लोग वहाँ देखने जाते हैं, लेकिन आप वहाँ 2.5 महीने रही थी। तो ऐसे अभी ऐसे बात करती हैं जैसे घर में अपने बात करते हैं, हम लोग फ़ोन मिला लेते हैं, वैसे आप बात करती हैं। और कल मुझे पता चला कि आप पीएम का भी मतलब आपका मतलब वो है संपर्क। तो हमने कहा कि एक फेस में आपने राष्ट्रपति जी को बुलाया है, नेक्स्ट फेस में आप हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया। और आप सभी आशा करिए
और मतलब विश्वास रखिए कि लीना बहन ज़रूर प्राइम मिनिस्टर जी को बुलाएंगी। और हम सभी ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर ये काम करिएगा। एक फेस में आपने इनको बुलाया है, दूसरे फेस में आप उनको ज़रूर बुलाएं। इतना दिल से इन्होंने सेवाएं की है, उतना सब बिल्कुल उधर से अपना बंद करके सिर्फ एक काम पर फोकस किया है और उतना बेहतरीन तरीके से आपने किया है। बाकी सभी जो भी हमारी बहनें बैठी हैं उन सब का भी हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इस गुलजार भवन में आए, इसकी शोभा बढ़ाई। आपका बहुत बहुत आभार। हमारी पद्मा दीदी और विजय दीदी भी बैठी हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आने के लिए। उनके आने से राधा दीदी का लौकिक परिवार भी आया, उनका थोड़ा मतलब वो सपोर्ट जैसे रहा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत दिल से सभी का धन्यवाद। ओम शांति। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर। ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर। तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना। लाए हो साथ अपने उमंगों का नजराना। उमंगों का नजराना, उमंगों का नजराना। आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खातिर हमारे दूर से मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। मेहमान तो जहां में है रब का रूप प्यारा। शिरकत से जिनकी होता अव्वल है काज सारा। अव्वल है काज सारा, अव्वल है काज सारा। शिरकत जो किए आपने सांसें भी मुस्कुराए। स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। ओम शांति। हेलो, सभी कहें एक बार ओम शांति। ओम शांति। लखनऊ की सरजमी पर कल का वो नज़ारा, एक इतिहास रचा गया इस धरनी पर, और उस इतिहास को रचने वाले और कोई नहीं, आप सब विशेष
जिन्होंने रात दिन एक करके गुलजार उपवन को तैयार किया, और आपके ही उन शुभ संकल्पों का प्रभाव रहा कि इतनी महान विभूतियाँ यहाँ पर पधारी, और एक ऐसा दृश्य रहा कल, वो दिखाई देता था सारे विश्व को, सबने देखा और सब खुशियों में उमंग से बधाइयों के पुष्प बरसा रहे हैं। बाबा भी बरसा रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ प्यारे बाबा दादियों को और इन विभूतियों को, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। यूपी के आकाश में चमक रहा ध्रुव तारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नज़ारा है, लखनऊ की सरजमी पे जैसे स्वर्ग उतारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है, हमको मिला हमारा है। आइए हम सब इस गीत के साथ सबको बधाइयाँ देते हैं और इस आज के कार्यक्रम का जश्न मनाते हैं। यूपी के आकाश में ये बाबा, यूपी के आकाश में ये चमक रहा ध्रुव तारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है, लखनऊ की सरजमी पे बाबा, लखनऊ की सरजमी पे जैसे स्वर्ग उतारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है। हम तो चाहते कोई डांस करे, बहुत खुशी के पल हैं। जिसको डांस करना है आ जाए। क्या बात है, ये हुई बात। आ जाइए डांस ला 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 हे 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 हा हा हा। एक बल था, एक भरोसा, एक आस विश्वास रहा, जग सेवा को निकली दादिया, पैसा एक न पास रहा, लेकिन प्रभु का साथ रहा, जो मुट्ठी में आकाश रहा, शिव बाबा ने शिव शक्तियों से बाबा, शिव बाबा ने शिव शक्तियों से प्यार से इसे सवारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है। ये दिन भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा। 1 2 3 4 ला 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 हे 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 हा 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 हा।
लखनऊ के भाग्य पड़े, दादी की गुलजार के चरण पड़े, त्याग तपस्या सेवा पे गहरे बीज गड़े, वही बीज अब बाग बने हैं, बड़े बड़े हैं वृक्ष खड़े, उनकी बदौलत मिली ये दौलत, बाबा उनकी बदौलत मिली ये दौलत, नवयुग मिला नजारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है, सारा है, हमको मिला हमारा है। वहाँ भी नृत्य कर सकते हैं, डांस करें, दोनों हाथ ऊपर करके। ला 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 ला, हे 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 हे, हा 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 हा। राधा दीदी के संग सबको लाखों लाख बधाई है, उपवन को महकाने में जिन्होंने उंगली लगाई है, स्वर्ण पुष्प की वर्षा आप पर बाबा ने बरसाई है, जग आएगा यहाँ गाएगा, वाह 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 वाह, जग आएगा यहाँ गाएगा, दिल का मिला सहारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है, सुना रहा जग सारा है, हमको मिला हमारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है, गुलजार उपवन प्यारा है, न्यारा दिव्य नजारा है। बोलो सियावर रामचंद्र। ग्यारह बजे की करेंगे। हाँ, ओम शांति। मधुबन ने इतना सुंदर श्रृंगार किया। ये ले, इन दोनों भाइयों को दे दो, और उस भाई को, उन भाई को दे दो, उनको दे दो। गुलजार उपवन ने हम सबको एकता के सूत्र